थोड़ा ऊपर आज अल्लाह के फजल व करम से दक्कन के मुमताज़ उलमाए कराम की ज़ेर निगरानी में मौलाना गयासुद्दीन रहमानी साहब और मुफ्ती सादत मुहीद्दीन साहब की ज़ेर सरपरस्ती में मस्जिद हफीज़ा शाहीन का कुतुबुल्लाहपुर के खैसर नगर में इफ्तिताह अमल में आया। मस्जिद के सदर साहब सलीम साहब और इब्राहिम साहब, अबरार साहब और मस्जिद के इमाम साहब और तमाम इंतज़ामी कमेटी का मैं बेहद ममनू व मशकूर हूँ जिन्होंने हम सबको दावत दी और आपने जो तामीरी काम में जो रोल अदा किया इसका जज़ा तो सिर्फ अल्लाह ही देने वाला है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात देने वाली है, क्योंकि अल्लाह के घर को आबाद करना या अल्लाह के घर को तामीर करना इसका सिला सिर्फ जन्नत ही में मिल सकता है। अल्लाह जिस तरह अल्लाह का घर आपने यहाँ पर बनाया, अल्लाह जन्नत के लिए आपके लिए भी ऐसा ही एक घर भी तैयार करेगा इंशाअल्लाह, क्योंकि हमको उम्मीद है। अल्लाह के नबी का इसमें अहादीस भी है और मैं तमाम खैसर नगर के अवाम को अल्लाह के घर की इस तामीर पर मुबारकबाद देता हूँ और खुसूसन दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हमेशा इस मस्जिद को आबाद रखे और हमेशा मस्जिद को नज़र बद से भी महफूज रखे। मैं यही चाहता हूँ और यही कहूँगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस हफीज़ा शाहीन मस्जिद का जो इफ्तिताह अमल में आया ये बहुत ही काबिल मुबारक आज मौका है। और आप जानते हैं तेलंगाना रियासत के हालात को भी, क्योंकि अल्लाह ने हमें ऐसी रियासत में रखा जहाँ पर हमें मस्जिद बनाने या नमाज़ पढ़ने या कोई भी मजहबी चीज़ों से रोका नहीं जाता। मैं इसीलिए आपसे यही ख्वाहिश करूँगा कि अल्लाह से आप दुआ गो है कि अल्लाह से आप दुआ करिए कि अल्लाह हमारी रियासत को ऐसी ही यानी अमन का गहवारा बनाए, गंगा जमनी तहजीब वाली रियासत बनाए और अल्लाह हमारी रियासत को सेकुलर लोगों के सेकुलर जहन रखने वालों के हुक्मरानों को हम पर रखे। मैं यही कहूँगा कि इस रियासत आज का जो पुराशुभ दौर है, इस दौर में तेलंगाना एक ऐसी महफूज रियासत है जहाँ पर किसी मज़हब को किसी चीज़ पर कोई तकलीफ़ नहीं दी जाती, ना किसी जानवर को ज़ुबा करने से तकलीफ़ दी जाती है, ना ही कोई मजहबी त्यौहार मनाने से किसी को रोका जाता है। ये रियासत जबकि अलहदा रियासत के लिए हम सब ने और आपने जदोजहद की थी और अल्लाह ने हम सब की मेहनत को रंग दिया और अलहदा रियासत तेलंगाना कायम हो चुकी है। और ख़ुद हमारी रियासत के वज़ीर आला भी कल्बकुंटला चंद्रशेखर राव साहब को आप जानते हैं, जिन्होंने ना सिर्फ हमारे बुज़ुर्गान दीन से अक़ीदत रखते हैं, मोहब्बत रखते हैं, बल्कि जिस दौरे हुकूमत में मुसलमानों पर या मदरसों पर जो इल्ज़ाम लगाता था कि सीआर साहब उसके धोने के लिए खुद जामे निज़ामिया का दौरा किया, वहाँ पर 19 करोड़ की लागत से एक बड़े पैमाने पर ऑडिटोरियम की तामीर की और एसी का ऑडिटोरियम है और बड़े पैमाने पर उसको लिफ्ट भी लगाई। आज जामे निज़ामिया की सूरत हाल आप खुद उसका जायज़ा ले सकते हैं। अनीसुल गुरबा को भी आपने देखा, मेरी रियासत के वज़ीर आला ने तकरीबन 6 सिलाब उस पर गिर चुके हैं और बड़े पैमाने पर एक यतीम खाने की 70 सालों में किसी ने तवज्जो नहीं दी। आप सब ये भी जानते हैं कि इस रियासत के वज़ीर आला ने इमाम मौज़न के लिए जो हानरियम दिया है, किसी रियासत में इसकी मिसाल नहीं होती। जो रियासतें एक दो अपनाई है वो हमको देखकर अपनाई है। मैं यही कहूँगा कि आप हमेशा दुआ करिए कि अल्लाह हमारी रियासत को अमन वाली रियासत बनाए और कभी भी अल्लाह ताला शरपसंदों के हाथों में हमारी रियासत की कमान ना दें, यही हमारी दुआ है। मैं तमाम इंतज़ामी कमेटी और यहाँ खैसर नगर के रहने वाले तमाम हजरात को फिर से एक बार मुबारकबाद देता हूँ और मुझको बुलाने पर शुक्रिया भी अदा करता हूँ।